शंकर की आराधना करना, आनंद में रहकर भगवत स्मरण करना, आनंद में रहकर भगवत कीर्तन धारण करना। ये मनुष्य का शरीर बड़ा बड़ा छोटा सा शरीर है साहब, जीवन का कोई ठिकाना होता है? गेहूं के खेत में से एक दिन गेहूं कट जाता है, चना के खेत में से एक दिन चना कट जाता है, लहसुन के खेत में से लहसुन उखड़ जाता है, प्याज के खेत में से प्याज उखड़ जाता है, मूंगफली के खेत में से मूंगफली उखड़ जाती है, मक्का के खेत में से मक्का कट जाती है, ज्वार के खेत में से ज्वार कट जाती है, बाजरा के खेत में से बाजरा कट जाती है। उसी तरह संसार के खेत में से मनुष्य कब कट कर निकल जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। ये मानव का कोई ठिकाना नहीं है कब निकल कर जाना होता है। बस अपनी जिंदगी को अलमस्त होकर जियो, आनंद में जियो। मैं धन्यवाद दूंगा कथा के मुख्य यजमान परिवार को, आयोजक कल्याणी श्री रविंद्र जी पाटीदार इंदौर, शकुंतला नारायण पाटीदार जी नागदा, स्वर्गीय अरविंद जी पाटीदार जी की स्मृति में ये पावन शिव महापुराण की कथा हो रही है। उनको बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद। बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा, करुणा, दया, उदारता और छीका बंधा है, अगर टूटा है तो जिसने बांधा और जिसने तोड़ा उसके भाग्य में कितना मिला ये तो वो जाने, पर जो टूटा है वो अपने सबके भाग्य से टूटा है। कथा हो रही है तो ये सब अपने भाग्य से हो रही है, कहीं शिव की कृपा होगी, उदारता होगी, दया होगी, करुणा होगी। इसलिए भगवान देवाधिदेव महादेव की कथा अपन सभी को श्रवण करने का सौभाग्य भगवान शिव की कृपा से प्राप्त हुआ होगा, ये शंकर की उदारता से प्राप्त हुआ। कथा करवाना और ना करवाना, पर श्रवण शक्ति से कथा का रस तत्व ग्रहण करना। केवल कथा को सुना, यहां से सुनकर यहां से निकाल दिया, बचा कुचा था, कपड़ों में से झटकार दिया, वहां तक कथा को मत रखना। 7 दिन की कथा है, इस 7 दिन की कथा में जो आपको अच्छा लगे वो जिंदगी में थोड़ा सा उतार लाना, जो अच्छा नहीं लगे यहां से जब जाओ और रास्ता में कहीं नदी, नाला, तालाब, बावड़ी, कुआं जो मिले उसको उठाकर दे दे, मन में मत रख, जो अच्छा लगे उसको जीवन में उतार लो। कितनी सुंदर बात कही है। कोई तुमको बहुत सुंदर लग रहा है ना, कोई तुमको बहुत अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है तो उसको ज्यादा गौर से मत देखो। जो तुमको बहुत अच्छा लग रहा हो, बहुत सुंदर लग रहा हो, शिव महापुराण की कथा कहती है उसको ज्यादा गौर से मत देखना। क्यों? क्योंकि ज्यादा गौर से देखोगे तो उसमें कुछ ना कुछ बुराई ढूंढ लोगे, ये पक्का। और एक बात शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई बुरा व्यक्ति है ना, बहुत बुरा है, बहुत गंदा है, बहुत बेकार है, बहुत बेकार है, तो उसको गौर से जरूर देखना, टकटकी लगाकर जरूर देखना। क्यों? उसमें से तुम कुछ अच्छा ही ढूंढी लोगे, ये पक्का है। ये शिव पुराण। अच्छे को ज्यादा गौर से नहीं देखना क्योंकि उसमें हमें कुछ बुराई दिख जाएगी, इसने तो हमारे साथ ऐसा कर दिया था, भले अच्छा दिख रहा है, सुंदर दिखे सब कुछ। कई माताएं कह देती है हमारी बहू सब बढ़िया है, एकदम जोरदार, सब काम करे, सब पूरा घर संभाल ले, जो क्यों नहीं गुरुजी तुरंत खरीद दे वो तो 1 मिनट में। तुमको इतनी जोरदार बहू मिली फिर काय का दुख है, बस सब काम जोरदार है उसका, परंतु ये मुंडा घड़ा चले तो घड़ा परेशान हो गया, सब काम जोरदार करे भाई, इकी जो जीवान है नी ये नहीं तो इनमें कहीं कमी नहीं है, जोरदार। तो भगवान भी तो यही कहता है
कि मैंने जिसको जन्म दिया संसार सागर में मृत्यु लोक में, जिस मानव को भेजा है, जिस मनुष्य को मैंने पृथ्वी पर विराजमान करा है, मृत्यु लोक में जिस मनुष्य को मैंने भेजा है, मानव के शरीर को मैंने दिया है, ये कोई बेकार नहीं हो सकता। ये मानव का जो शरीर है ये बेकार नहीं है। इसको बस केवल हमको ज्ञात करना है, हमको समझना है, उसको आनंदित होना है कि ये मानव का शरीर हमें भगवान ने दिया है, तो बेकार नहीं दिया। अभी हरिद्वार की कथा में आपको कहा था, आप लोगों ने श्रवण करा होगा कि हम हमारे घर में, हमारी अलमारी में, हमारे कमरे में हम कोई भी चीज ऐसी नहीं लगते जिसका कोई उपयोग नहीं है। तुम्हारे अलमारी में जितनी साड़ी रखी है ना, सब काम की रखी है। तुम्हारी तिजोरी में जितना सामान रखा है सब काम का रखा है। तुम्हारे घर में, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे मकान में जो सामान रखा है वो सारा की सारा तुम्हारा संभाल कर तुमने काम का रखा है। बोलो सही है कि गलत है? जब तुमने अपनी अलमारी में, तिजोरी में, तुम्हारे कमरे में, तुम्हारे मकान में जो सामान रखा वो सब काम का रखा, तो ईमानदारी की बात बताओ, भगवान का ये मृत्यु लोक घर है और उस घर में तुमको अगर रखा है तो भगवान ने तुमको फालतू का नहीं रखा है, भगवान ने भी तुमको काम का रखा है कि ये मेरे काम का है। आज नहीं तो कल भजन करेगा, आज नहीं तो कल कीर्तन करेगा, आज नहीं तो कल स्मरण करेगा, आज नहीं तो कल मंत्र जाप करेगा, आज नहीं तो कल भगवत नाम में डूबेगा, भगवत स्मरण में डूबेगा। तो भगवान काम कर, भगवान कभी बेकार। मैंने तेरे ही भरोसे, ओ बाबा तेरे ही भरोसे, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठी नामे कटी जावांगी। ओ भोले मैं तेरी पतन, शंभो मैं तेरी पतन, हवा विच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छठी नामे कटी जावांगी। हे बाबा, हमारे जीवन का सर्वस्व आपके चरणों में, आपके पास। बैसाख शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा रतलाम वासियों को मिली है। बहुत अच्छे से सुनिएगा। क्यों महत्व है बैसाख महीने का? स्कंद पुराण में बैसाख महत्तम कहा गया है। शिव महापुराण में भी बैसाख के महत्व का वर्णन किया गया। अग्नि पुराण में भी बैसाख का महत्व दर्शाया। कितना, क्यों इतना महत्व? जिसको माधव मास भी कहते हैं, बैसाख को केवल बैसाख मास में माधव मास भी कहा जाता है। कितना महत्व उसका, कितना। क्योंकि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, ये चार युग जो हैं, इसमें सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलियुग, उसमें जो त्रेता युग है उसका जो प्रारंभ हुआ था वो यही बैसाख के महीने से प्रारंभ हुआ था, माधव मास से प्रारंभ हुआ था। और इस पवित्र मास में कुर्म अवतार, हयग्रीव अवतार, नरसिंह अवतार, नरनारायण अवतार, परशुराम अवतार, गंगा अवतार, ये सारे अवतार भगवान नारायण ने, भगवान विष्णु ने, मेरे शंकर भगवान ने, सरंभेश्वर अवतार, ओमकार अवतार, मल्लिकार्जुन अवतार, भीमाशंकर अवतार, मेरे शिव ने इसी बैसाख के महीने में प्राप्त किया।
मेरे नारायण ने परशुराम अवतार, नारायण अवतार, स्वयं हिग्रीव अवतार, कुर्म अवतार, नरसिंह अवतार, ये सारे जितने अवतार हैं मेरे भगवान विष्णु ने इसी वैशाख महीने में प्राप्त किया। ऐसे कई अवतारों का दर्शन हमारे को वैशाख महीने में हो जाता है। और उसी वैशाख महीने की मात्र एक शिवरात्रि का स्मरण कर लेना, मात्र एक शिवरात्रि के दिन भगवान शंकर पर एक लोटा जल समर्पित कर देना, मात्र शिवरात्रि के दिन भगवान शिव की आराधना कर लेना या शंकर का भजन कर लेना, स्मरण कर लेना, शंकर को बेलपत्री का प्राप्त किया गया जल प्रदान कर देना, उसकी क्या महत्वता हो सकती है। एक बहुत सुंदर पत्र आया है, पत्र तो बहुत सारे हैं पर अभी पढ़े नहीं हैं, पत्रों की संख्या बहुत है, पढ़ेंगे इसको भी, पर उसमें कुछ जो पढ़े हैं वो ये है। शिव नारायण जी पंड्या, ग्राम नागूखेड़ी, तहसील जिला देवास से हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला दीजिएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दीजिएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्ते। आपने लिखा है शिवनारायण जी, पत्र लिखा उसके लिए धन्यवाद, व्यासपीठ कराया। गुरुजी पत्र आजकल जो भी आता है आस्था चैनल के माध्यम से भी टीवी पर आप लोग उस पत्र को पढ़ सकते हो कि ये पत्र हम जो आते हैं ये दिल से आते हैं और लिखने वाला भी अपने हृदय से लिखता है। इसलिए मैसेज, मोबाइल के मैसेज से पत्र ज्यादा मान्य होता है। आज भी दिल से भेजा जाता है, कोई हृदय से भेजता है। आपने लिखा है, गुरुजी मेरे को शुगर, ब्लड प्रेशर था और मैं रोज गोली खाता था। जब से आपने भोलेनाथ के चढ़ाया गया बिलपत्र का उपाय बताया, तब से मैंने वह उपाय किया और मैंने रोज भोलेनाथ को जल चढ़ाकर बेलपत्र का प्रयोग किया। कॉर्डलेस भेजिए। पास में है इसलिए भेज दीजिए, रवाना करो जल्दी। हाँ, आगे वाले को दो और पीछे वाले को भेजेंगे, पीछे वाला उससे पीछे वाले को भेजेंगे। नजदीक में जो लोग बैठे रहेंगे तो अपन कॉर्डलेस दे सकते हैं। हेलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं पंड्या जी? बढ़िया है सर, आशीर्वाद है आपका। आपने पत्र में लिखा है पंड्या जी की शुगर भी था और ब्लड प्रेशर भी था। हाँ गुरु जी। अभी की स्थिति ठीक है आपकी? हाँ सर, बिल्कुल नॉर्मल है सर। जांच करने के बाद बिल्कुल 130 शुगर है और 120 ब्लड प्रेशर है सर। जी, गोली खाना बंद हो गई? हाँ, गोली खाना बंद कर दिया सर। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई। बेलपत्र खा रहे हैं? बेलपत्र पानी? हाँ, बेलपत्र खाता था सर। एक हफ्ते में मेरे को ये बहुत फायदा हुआ। एक हफ्ते तक मैंने सलंग खाया सर। जी जी जी, बहुत बहुत साधुवाद विराजी पंड्या जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कितना सुंदर भाव लिखा है कि धर्म पत्नी शिव महापुराण की कथा सुनती थी, उसने एक दिन बता दिया कि शिव पुराण की कथा सुनो और उस कथा का कोई उपाय करना चाहिए। और पति ने और पत्नी ने विचार कर कर कि चलो बेलपत्र का प्रयोग बताया है, अपना जाता क्या है करने में, कोई पैसा तो खर्च नहीं हो रहा, ना कहीं जांच कराने जाना है। एक लोटा जल, एक बेलपत्र शिव को समर्पित करा, पाया और उसका फल ये रहा कि अब उन्होंने लिखा है नीचे, दवाइयां मैंने गोली खाना बंद कर दी है, अब पूर्ण रूप से स्वस्थ हूं, भोले बाबा की कृपा है। ये शिव की उदारता है, ये शंकर की कृपा। आपका करा भजन, कीर्तन, स्मरण, संकीर्तन, मंत्र जाप, ये शिव कहीं ना कहीं करुणा करेगी। और जितने लोग आप लोग
जितने भी आस्था चैनल पर सुन रहे हो, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो, चाहे इस पावन रतलाम की भूमि पर पावन प्रांगण्य में बैठकर श्रवण कर रहे हो, आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि आप कथा बैसाख महीने की श्रवण कर रहे हैं, ये भाव जागृत रखना कि मेरा शंकर, मेरा शिव, मेरे नारायण, ये अगर ये बैसाख मास की कथा का अगर लाभ दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन का कल्याण होगा ही, ये निश्चित है, ये निश्चित है। बस हृदय से, मन से, चित्त से, वृत्ति से हम भगवान शिव को रिझाएं, हम भगवान शंकर को मनाएं। और क्या चाहिए? देवराज नाम का ब्राह्मण जिसने चोरी करी, छल करा, कपट करा, बेईमानी करी, प्रपंच करा, निंदा करी, बुराई करी, ऐसा कौन सा कार्य था जो ना करा उसने? बेकार से बेकार, बेकार से बेकार कार्य करता। सब बेकार से बेकार कार्य कर रहा, फिर भी शिव कृपा देखिए कितनी प्रबल है, शंकर की उदारता कितनी प्रबल है, शिव भक्ति कितनी प्रबल है। जरा विचार करिएगा कि देवराज नाम के ब्राह्मण को शरीर में ताप हुआ और वो शंकर जी के मंदिर में जाकर बैठ गया और शिव मंदिर में जाकर बैठा, जहां पर कोई ब्राह्मण देवता शिव महापुराण की कथा का वाचन कर रहे थे, शंकर भगवान की कथा का स्मरण करा रहे थे, और वो जाकर बैठ जरूर गया था पर उसका मन नहीं था। तुलसीदास जी से किसी ने पूछा, तुलसीदास बाबा से किसी ने, थोड़ा प्रेशर दीजिए, तुलसीदास बाबा से किसी ने पूछा, बाबा जी आप कहते हो कि सत्संग में बैठो, आप कहते हो कि भजन में बैठो, आप कहते हो कि स्मरण में बैठो, पर एक बात मेरे को पूछना है तुलसीदास बाबा से। तो बाबा जी ने बोला, बोलो क्या बात है? मुझे ये पूछना है, आप बोलते हो कथा में बैठो, आप बोलते हो सत्संग में बैठो, और हाँ, जो बैठने वाला है सत्संगी है, भजनावली है, कीर्तनी है, जिसका मन कथा में लगा भगवान ने उसको तो तार दिया, पर जो जाकर बैठा और बैठने के बाद भी उसका मन नहीं लगा तो क्या भगवान उसको तार देगा? उसका मन तो लग ही नहीं रहा, मैं कथा में जाकर बैठ तो गया, ने भीड़ भी बढ़ा दी। अब इतना सारा लोग कथा में आया है, ईमानदारी से बोलो, यहाँ से आधा किलोमीटर दूर पर या 500 मीटर की दूरी पर या 300 मीटर की दूरी पर या 200 मीटर की दूरी पर तुम्हारी गाड़ी रुकवा दी होगी, बोलो सही है कि गलत है? अरे तुम डरो मरो मत, इस साथ दिन किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तुम तो कथा में अलमस्त होके बैठो हैं। कोई कहे कि नी नी लोग हमको घूर के देख रहे हैं, तो नहीं बोले नहीं, तुम तनी तनाई बैठी रहो। तो ऐसे कई बात नहीं, अपने 7 दिन अपने को तो आनंद से कथा सुनना है हो, तो तुम तो जो पूछे नहीं वैसे जवाब देते जाओ, और बढ़िया तुम भी तो लिख के भेजते, तुम जवाब बोलते हो, तुम हम भी पूछे तुमसे। यहाँ से 300 मीटर की दूरी पे गाड़ी रोक दी, 500 मीटर की दूरी पे गाड़ी रोक दी, अब तुम वहां से छोरा छोरी ने लपेटता हुआ ने ठोकता हुआ कहीं का नहीं चले तो देवी धरी से और चले जा रहे हो, चले जा रहे, और चलता चलता बीच में दुकान मिली गई चाट वे की, और छोरा छोरी के ने हमको तो ये गुड़िया का बाल दिला दे, और मम्मी के चल चल चल, वो ठोकता ठुकाता और गाता बजाता जैसे तैसे शिव पुराण में पहुंच गए। अब इतनी चिलचिलाती हुई गर्मी में, इतनी चिलचिलाती हुई धूप में, अच्छा कई लोग बोले भी सर महाराज जी अभी शादियों का सीजन चालू हो गया है, अब कथा थोड़ी सी 1-2 महीना विराम करना चाहिए, अब शादियां खूब चल रही है तो कथा भी थोड़ा सा, हमको शादी ब्याह में जाना रहे तो कथा में कौन आएगा? तो हमने कहा जिनकी उनसे रिश्तेदारी होगी वो उनके यहाँ जाएगा, जिनकी इनसे रिश्तेदारी होगी नहीं आएगा। यहाँ तो रिश्तेदारी देखी जाती है, और जिनकी शादी में तुम गए हो, तुम्हारी विपदा की घड़ी में वो खड़ा मिलेगा? अरे बोलो तो जीजी ने तुमने खूब ढोलक पीट पीट के गाया, ने बना जी रात के आजा जी, बना जी धीमे आजे जी, बना जी दिल्ली से लाजे जी, ने लहंगा लाजे, ने ये लाजे ने लाजे, ने दुल्हन संभर के आएगी, नहीं यूं जलवा दिखाएगी, कितना गाया आधी रात, रात के 9-9-10 बजे तक ढोलक पीटी पीटी के गाया। अब तुमने रात के 12 बजे तक जो बना बनी गाया तुम्हारे की काम आया? और यहां बैठकर जो तुमने भजन गाया वो अंत समय तक काम आया, तो वो किस काम का?
संबंध देखा जाएगा, अंत। तो कहा तुलसी बाबा से कि ये कई लोग ऐसे हैं जो कथा में जाते हैं इनका मन लग जाता है, और कई लोग ऐसे हैं जो कथा में जाते हैं पर मन नहीं लगता, तो भगवान इनके तारेगा कि नहीं तारेगा? सीधी सीधी बात है। किसी ने कहा तो तुलसीदास जी ने कहा, एक व्यक्ति जाता था और नल के नीचे जाकर मटके को सीधे की जगह उल्टा लगा देता था। तो किसी ने कहा कि तू ये क्या कर रहा है? कि मेरा मन 10 मिनट तू पानी भरता है तो 10 मिनट में भरूंगा। तो मटका उल्टा रखने से मतलब क्या है? बस मर्जी मेरी। तो तुलसीदास जी से पूछा, अगर कोई सीधा लगाएगा तो उसमें पानी भराएगा, और कोई उल्टा लगा दिया तो पानी तो भरा ही नहीं। मतलब कोई सत्संग में गया और दिल से उसने कथा सुनी तो उसको भगवान ने दिल से दिया, और जो गया और उसने नहीं सुनी, उसके भीतर कथा भरा ही नहीं, तो उसको लाभ क्या हुआ? हमने कहा, तुलसीदास जी कहते हैं, भैया मटका अगर सीधा नहीं रखा है, उल्टा भी रखा है, और जितनी देर नल के नीचे रखा है उतनी देर ठंडा तो है, उतनी देर उसमें शीतलता तो है, ठंडाई तो है। बस ध्यान रखना एक बात का, कोई तुमसे कहे कहां जा रही? कथा में जा रही। कोई तुमसे कहे कहां जा रही? तो महापुराण की कथा में जा रही। तुम आ जाके क्या करेगी? इतनी धूप पड़ी रही है, इतनी गर्मी पड़ी रही है, और वहां कथा में जाके भीड़ इतनी पड़ रही है, कहां जाके बैठेगी? मैं तो कथा में जाऊंगी, तो टीवी पे सुनूंगी, चाहे मोबाइल पे सुनूंगी, पर कथा सुनूंगी। तो क्या होगा उससे? तो कहा 3 घंटे दिन भर मोबाइल पे झूठ बोलूं, कपट करें, दुकान पर, व्यापार में, व्यवसाय में, आदि आदि जगह दिन भर झूठ, छल, कपट, बेईमानी, प्रपंच दिन भर चलता रहता है, दिन भर चलता रहता है। कम से कम 3 घंटा कथा में बैठेंगे तो इस मुख से झूठ तो नहीं निकलेगा, इस शरीर से पाप तो नहीं होगा, इस शरीर से कपट तो नहीं होगा, इस शरीर से बेईमानी तो नहीं होगी। 3 घंटा तो हमारा अच्छा निकलेगा ना। अब उसमें तो तेरा मन लग जाएगा कथा में, तो भले नहीं लगे पर 3 घंटा बेकार काम से तो बच जाऊंगा। 3 घंटे अगर बेकार काम से बच गए तो भी शिव जी की कृपा ही समझना, क्योंकि यहाँ संसार कोई लाखो टुकड़ो, दाग लगे ना मन तू मत पड़ रे उलझन में, मत पड़ रे उलझन में नर तू मत पड़ रे उलझन। अगर पढ़ना है तो शिव की भक्ति में पढ़, शिव की भक्ति, भगवान शिव के राह। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको 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 दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ। दोनों हाथों से कहा
चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया। मुझे दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ,
तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ। हर हर महादेव। भगवान शिव की कथा कर रहे हैं, भक्ति स्मरण। देवराज ने झूठ कहा, कपट करा, छल करा, बेईमानी करी, प्रपंच करा, सब कुछ करा, सब कुछ किया देवराज। पर अंतिम जो क्षण था देवराज का, अंतिम जो पल था देवराज का, वो देवराज ने भगवान शिव की कथा में पहुंच गए। भले उसका मन नहीं लगा, भले उसका हृदय नहीं लगा, पर कथा में जाकर बैठ गया और वहां से निकल गया तो शिव की कृपा देखिए क्या हुई कि बेलपत्री के वृक्ष के नीचे उसके प्राण छूटे। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, बैसाख के महीने में पीपल के वृक्ष के नीचे, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, तुलसी के पौधे के नीचे, आंवले के नीचे, बट वृक्ष के नीचे, शमी वृक्ष के नीचे जल चढ़ाने का महत्व हमारे यहाँ बैसाख शिवरात्रि शिव महापुराण में मिलता है। और जल की महत्वता क्या है महाराज? जैसे देवराज ने भगवान शंकर के मंदिर में पहुंचकर मात्र कुछ देर की शिव महापुराण की कथा सुनकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे अपने प्राणों को त्यागा तो शिव के ही धाम पर चला गया, शंकर के धाम। उसी तरह एक बड़ी सुंदर कथा थी। कुशकेतु नामक एक राजा हुए जिनके घर में एक पुत्र हुआ जिसका नाम था हेमकांत। क्या नाम था? जम के बोलो जरा, हेमकांत। एक पुत्र हुआ जिसका नाम हेमकांत। अब हेमकांत जो था वो बड़ा प्रबल वीर था, उसके पास में बहुत सारे अस्त्र शस्त्र विद्या सारा ठाट उसके पास में। बैसाखी शिवरात्रि शिव महापुराण की कथा कर रही है। एक दिन हेमकांत एक हिरण को मारते समय, मृगा करते समय जाते 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 घोर जंगल में पहुंच गए। अब इतने भयंकर जंगल में वो पहुंचा, इतने भयंकर जंगल में पहुंचा कि वहां पर पहुंचने के बाद में उसने अपने दूतों से कहा कि मुझे प्यास लगी है, पानी पीना है और कुछ थोड़ी बहुत भोजन प्रसादी मिल जाए तो इससे बढ़कर और क्या सोचो। जाओ जरा भोजन की व्यवस्था देखिए, पानी की व्यवस्था देखिए। भोजन और पानी की व्यवस्था देखिए जरा, जाइए। बैसाख का महीना अगर किसी को एक गिलास पानी भी पिलाने का मौका मिल जाए ना तो समझ लेना कि तुमने गंगा जी की 100 डुबकी लगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। मेरे पास कोई लिस्ट वगैरह तो आई नहीं है कि कोई संस्था
किस प्रकार की सेवा कर रही है, पर फेसबुक पर मैंने पढ़ा था, कोई हमारे आकाश जी और कुणाल जी मेरे को पढ़ा रहे थे, तो कहा गुरुदेव एक 24 ब्राह्मण समाज और एक दामोदर दर्जी समाज, इन दोनों ने अपने अपने भवनों को, स्कूलों को खुलवा दिया और जहां पर बाहर से आए हुए मेहमानों के लिए भोजन की, नाश्ते की और जाने और आने की व्यवस्था तक गाड़ी लगवाई। मैं धन्यवाद, बहुत बहुत साधु, बहुत बहुत साधुवाद दूंगा मैं रतलाम के इन धर्म से जुड़ी हुई संस्थाओं, जिन्होंने अपने बताया 24 ब्राह्मण समाज ने कोई स्कूल खुलवा दिया, दामोदर दर्जी समाज ने अपना भवन खुलवा दिया, और तो और नाश्ता, चाय और भोजन तक की व्यवस्था रखी कि बाहर से कोई समाज बंधु आए तो उसमें रुके तो कष्ट ना महसूस हो। मैं कहूंगा बैसाख के महीने में अगर एक गिलास भी पानी आप दिल से अगर किसी को पिला रहे हो तो गंगा की 1000 डुबकी आप रोज लगा रहे हो। ये विचार मानकर चलिए, कोई कम नहीं है। किसी न किसी रूप में हम जब भगवान के प्रति समर्पित होते हैं, हमारा समर्पण जब भगवान के प्रति होता है, हमारा समर्पण भाव जब भगवान के प्रति होता है, तो उसका सुख हमें मिलता जरूर है। और शंकर की कथा में शिव को केवल तुम्हारा निर्मल मन सो मोहि पावा मोहि छल छल कपट नाम, शंकर को निर्मल चित्त, निर्मल मन, निर्मल भाव चाहिए, निर्मल दिल चाहिए। भगवान को तुम्हारा वैभव नहीं है, तुम दूसरे मंदिर में जाकर खूब अपना वैभव दिखाना चाहते, तुम मेरे राम जी के मंदिर जाना, खूब प्रसाद लेकर जाना, लड्डू लेकर जाना, हनुमान जी के मंदिर जाना, खूब लड्डू प्रसाद लेकर जाना, भगवान ब्रह्मा के मंदिर जाना, कमल का फूल, गुलाब के फूल लेकर जाना, माँ देवी के मंदिर जाना तो चुनरी और चूड़ी लेकर जाना, अन्य जितने मंदिर में जाओ, तुम शनि महाराज के मंदिर जाना तो साथ में तेल लेकर जाना, तुम उस मंदिर में जाना बृहस्पति महाराज के तो चने की दाल लेकर जाना, पर शंकर के मंदिर में जाना, तुम्हारे पास में अगर जल हो तो ले जाना, नहीं हो बेलपत्र ले जाना, बेलपत्र नहीं हो चावल ले जाना, चावल और पुष्प भी ना हो तो मंदिर के बेलपत्र उठाना, धोना और शंकर जी को वापस चढ़ा देना। शिव को तुम्हारा निर्मल चित्त चाहिए, मन, केवल तुम्हारा मन। शंकर को तुम्हारा वैभव से कोई मतलब, तुम्हारा कितना वैभव है, तुम्हारे पास में कितना धन है, कितनी संपदा, कितनी दौलत, कितनी सत्ता, इससे शिव को कोई मतलब। आपने भगवान को दिया क्या, भगवान को आपने समर्पित किया क्या? पशुपति व्रत जब माताएं करती हैं, भाई करते हैं, बच्चे करते हैं, और जब पशुपति व्रत के 5 दिए मंदिर में लगाने के बाद जब वो छठा दिया अपने दरवाजे पर, दरवाजे की ओर मुख कर कर बैठ कर सीधे हाथ की ओर जब वो दिए को लगाती हैं बेटियां, बहुएं, माताएं, भाई, पशुपति व्रत का जब वो छठा दिया मंदिर से लेकर आने पर, मंदिर के द्वार से लाकर अपने घर के द्वार पर जब वो जलाती है तो उसके मन का जो भाव होता है, जिस दिल से, जिस हृदय से, जिस चित्त से, जिस वृत्ति से वो भगवान से जो कहती है, भगवान पशुपति व्रत के अंतर्गत 5 ही व्रत में उसका मन का मुराद पूर्ण कर देते हैं, हृदय की बात पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि दिल से कहा गया। जो दिल से कहा जाता है भगवान उसको दिल से स्वीकार करता है। अब हेमकांत गए थे मृगा करने के लिए, और हेमकांत गए और जितने उनके साथ में गए थे वो सब देखने के लिए गए कि भोजन मिल जाए, पानी मिल जाए, कहीं गए और जाने के बाद उनको कहीं मिला नहीं कुछ भी, वापिस लौट कर आ गए। तो हेमकांत आगे जाते 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 उनको एक सुंदर आश्रम मिला, जिसमें एक सुंदर ऋषिवर बैठे हुए थे जिनका नाम था संतेजी।
और जब वहां जाकर उन्होंने देखा कि मैं आया और मेरा कोई आदर नहीं, जैसे श्रीमद् भागवत कथा में आता है कि राजा परीक्षित जब गए और शमीक बाबा के आश्रम पर पहुंचकर जल की याचना करी और जल नहीं मिला। इन्होंने तो याचना भी नहीं करी कि मुझे जल चाहिए, इन्होंने तो जाते से बस वहां पहुंचने के बाद इनके मन में आ गया कि मैं यहाँ पर आया हूं और मेरा आदर होना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, बहुत सावधानी से सुनना। बेटी के घर में, बहन के घर में जाओ तो ये आशा लेकर मत जाना कि तुम्हारा बहुत आदर हो। गुरु के दरवाजे पर जब जाओ तो ये आशा लेकर मत जाना कि तुम्हारा बहुत आदर हो। मंदिर में जब जाओ तो ये आशा लेकर मत जाना कि तुम्हारा बहुत आदर हो। और भगवान की कथा में जब जाओ तो ये लेकर मत जाना कि तुम्हारा बहुत आदर हो। ये कुछ स्थान बताए हैं कि जहां हमें आदर की जरूरत नहीं होती। बहन बेटी के घर में, अपनी बेटी जिस घर में भी आए हो, जिस घर में अपनी बहन को भी आए हो, उस घर में तुम बहुत अकड़ कर, अहंकार रखकर, अभिमतता रखकर नहीं करना है। बहुत अभिमान था भगवान कृष्ण की एक धर्मपत्नी माता सत्यभामा जी को, बहुत इतना अभिमान था। एक दिन सत्यजीत की वो पुत्री सत्यभामा जी ने भगवान कृष्ण से कह दिया, कन्हैया स्वामी एक बात बताओ मुझे कि तुम बार बार द्रौपदी के यहाँ चले जाते हो, द्रौपदी से तुम्हारा संबंध क्या है? भगवान ने कहा वो मेरी बहन है। हो तो बहन के घर चले जाते हो तो कम से कम थोड़ा तो सोचना चाहिए। तुम्हारी बहन कभी भी, मैंने देखा है, कई बार मैंने विचार किया, आप कई बार हमारे साथ गए, पर कभी तुम्हारी बहन ने तुमसे इस तरह से व्यवहार नहीं करा कि तुम्हें कोई आदर होना चाहिए कि द्वारका का राजा आया है, द्वारिकाधीश आया है, और जिसके पास में द्वारका का राजपाट है उसके पास कितना वैभव होगा, और वैभव अधिपति जब आता है तो उसके लिए तो वैभव जैसा ठाठ होना चाहिए। सुन लो रे रत्नाम वालो अच्छे से, तुम कितने भी वैभवपति हो, कितने भी धनपति हो, कितने भी करोड़पति हो, 7 दिन शिव महापुराण की कथा में जब आओ तो वैभव और सत्ता सब घर पर रख कर आना, यहां तो शंकर के गण बनकर आना। यहां अगर आना है आपको कथा श्रवण करने के लिए तो आप ये मानकर चलना कि मैं शिव का गण हूं, शंकर भगवान की कथा सुनने जा रहा हूं, शिव का अनुमोदन करने जा रहा हूं। क्या लाभ होगा उसका? उसका एक लाभ होगा, जब आपकी गाड़ी अगर 200 मीटर भी दूरी पर रुकती है, थोड़ी दूरी पर रुकती है, वहां से अगर पैदल चलकर आप यहां तक आ रहे हो तो ये विश्वास मानकर चलना, अगर शंकर के होकर चलोगे तो ना प्यास लगेगी, ना भूख लगेगी, ना धूप लगेगी, और सीधे कथा में पहुंच जाओ। अगर दिल से गए हो भगवान शिव की शरणागति में, भगवान की शरणागति में दिल से गए हो। ये 2 तरह की बात होती है। एक बहुत समझ में आ जाता है, जरा सा आप व्हाट्सएप पे बात करो, जरा सा फोन पे बात करो, जरा सा किसी से बात करो, और अगर दिल से कर रहे होगे ना तो बात करने का और मन करेगा। 2 मैसेज और कर देता हूँ, 4 मैसेज और कर देता हूँ, थोड़ा सा ये और भेज देता हूँ, थोड़ा सा और बात कर देता हूँ, थोड़ी और बात करता हूँ, अगर दिल से कर रहे होगे। और अगर जरा सा तुम्हारा दिल नहीं लगा और तुम्हारे काम पड़ा हुआ है और तुमने मैसेज करा, तो अगला मैसेज जो तुम्हारा होगा ना तो उतने में समझ जाओगे कि अभी ये बात करने के लायक नहीं है। अगर अभी करूं तो ठीक, तो तुम भी लिख के भेजे। तो रात को बात करते हो तुरंत, हृदय नहीं है। अब शिव के होकर चलो। 7 दिन हमें किसी के नहीं होना, 7 दिन हमें शंकर के होना। और जब शिव के होकर चलोगे तो जीवन की जितने शरीर में, वैशाख महीने में आप शंकर के धाम जा रहे हो, वैशाख महीने में आप आस्था चैनल पर शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, वैशाख महीने में फेसबुक और यूट्यूब पर आप कथा सुन रहे हो, ये आपके भीतर होना चाहिए कि आप क्या प्राप्त कर। कथा थी 2 बजे से 5 बजे की, हमने भी हरिद्वार में बोल दिया था क्योंकि यहाँ का जो बैनर गया था उसमें 2 से 5 लिखा था। हम आस्था चैनल वालों से पूछ ही नहीं पाए, कथा थी 1 बजे से 4 बजे। अब यजमान जी बोले, पाटीदार जी, गुरु जी, वो कथा तो 2 से 5 लिखा गई है और टीवी पर 1 से 4 है, और आपने भी मंच से कह दिया 2 से 5 का।
हमने कहा कोई बात नहीं, बैसाख महीने की कथा है। बैसाख का प्रारंभ त्रेता से हुआ था, तो कलयुग से त्रेता में खसक गए, 2 बजे से 1 बजे में खसक गए, तो तकलीफ क्या है? जितने लोग आस्था पर सुनने वाले हैं, फेसबुक यूट्यूब पर श्रवण करने वाले हैं, आप भी अपने अपने रिश्तेदारों को, परिचितों को, और जितने रतलाम के लोग कथा सुन रहे हैं, कई लोग बेचारे 2 बजे के हिसाब से आएंगे ट्रेन में चढ़ के, तो तुम भी आज ही शाम को जाते जाते यहीं से बाहर निकल के कथा का फोटो खींच के नीचे लिख के डाल दीजिए 1 बजे से 4 बजे आ जाओ, 5 बजे तो कहीं नहीं मिलेगा, तो कुछ नहीं जाए, बस यहाँ से जब जाओ नहीं तो एक फोटो क्लिक करके, जैसे तुम्हारा जोरदार लिख दो कि जितना भी आओ, कितने बजे, अरे बोलो तो, हाँ बहुत जरूरत है। बहुत सब भेज देना। शिव भक्ति और हेमंत कांत जी पहुंच गए शरत जी के यहाँ। शरत जी ऋषि तप में लीन थे, ध्यान नहीं गए, इन्हें याचना नहीं। राजा परीक्षित ने तो याचना करी थी कि मुझको जल पिला दीजिए, मुझको प्यास लगी है, पानी लाओ। शमीक ऋषि के आगे कह रहा है। अरे हेमकांत ने नहीं कहा कि मुझे प्यास लगी, वो तो गए बैठे और देखा कि मेरा कोई आदर नहीं, मेरा कोई सम्मान नहीं, मेरा कोई सत्कार नहीं, मेरे लिए कोई स्थान नहीं। क्रोध आ गया, और क्रोध आया तो उन्होंने तुरंत धनुष उठाया, बाण उठाया और शरत जी की ओर खींचा। खींचते से 300 ऋषि सामने आकर खड़े हो। शरत जी के शिष्य 300 ऋषि आकर खड़े। आप हो, हम हो, दुनिया में रहने वाला मनुष्य अगर कोई बेकार काम करने जाता है, कोई गलत काम करने जाता है, तो भगवान कुछ गलत होने वाला होता है, भगवान थोड़ा ना थोड़ा लाइट जला ही देता है। कई बार घर के लोग कह देते हैं मेरी आंख फड़क रही है, देखो जी मेरा मन नहीं कर रहा। देखो जी मंदोदरी तक ने रावण से कहा था, आरती करते समय मंदोदरी जब आरती उतार रही थी, लंकाधिपति को तिलक कर रही थी विजय तिलक, तब आरती का दीप जब बुझ गया था तो मंदोदरी ने कह दिया था आज आप युद्ध के मैदान में मत जाओ, मेरा मन कह रहा है। लंकाधिपति रावण जो स्वयं को भगवान मानता था, वो लंकाधिपति रावण कहता है मंदोदरी मैं लंकेश हूँ, सारे ग्रह मेरे अनुकूल रहते हैं, मेरे पांव के नीचे मैंने सब कुछ दबा कर रखा, सारे ग्रह मेरे अनुकूल हैं, सब मेरे अनुसार चलते हैं, और तू घबरा गई। मंदोदरी तू चिंता मत कर, तेरा पति विजय होकर आएगा। मंदोदरी कहती आज मेरा मन ठीक नहीं लग रहा, आज मेरा चित्त ठीक नहीं लग रहा, आज मुझे श्रेष्ठता नहीं लग रही, आज मुझे श्रेष्ठता नहीं लग रही, आज मेरा चित्त, आज मेरा मन, आज मेरी बुद्धि श्रेष्ठ नहीं मान रही। और मेरी माताओं, मेरे भाई, इस पावन कथा में जितने लोग बैठे हैं, आपको भी कहूंगा, जब कोई गलत होने वाला होता है, भगवान बत्ती सबकी जलाता है कि देख बच्चा जा, रोक ले। उसके बाद भी हम सोचते हैं कुछ नहीं होगा, चलने दो, चलने दो, चलने दो। चित्त रमा, ऋषियों ने रोक दिया। ऋषियों ने कहा आप आगे ना सुनो राजन, आप कुशकेतु के पुत्र हैं। वो कुशकेतु जिसने अपने जीवन में समर्पण किया, दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, भजन करा, कीर्तन करा, मंत्र जाप करा, नाम स्मरण करा,
आप कुछ केतु के पुत्र हैं राजन। यदि आप ये गलत करेंगे तो इसमें श्रेष्ठता नहीं होगी। राजन, मैं तो केवल आपसे इतना कह सकता हूं कि ये जो धनुष पर आपने बाण चढ़ाया है, धनुष पर जो बाण चलाया है, ये धनुष का चढ़ाया हुआ बाण आप उतार लीजिए नीचे। ये ठीक नहीं है, ये श्रेष्ठ नहीं है। सामने जो तप करने बैठे हैं ये जानते नहीं आपको कि आप आए हो। जीजियों, आप लोग इधर मुंह कर कर बैठे हो, कथा सुन रहे हो, पीछे क्या हो रहा है आपको मालूम है क्या? कुछ नहीं, क्योंकि आपका ध्यान कथा में है। शर्तेची ऋषि का और उसके साथ उनके साथ में रहने वाले जितने संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जो हैं, शर्तची के जो साथ में है तो उनका मन भी सत्संग में लगा हुआ। उनका मन कहीं दूसरी जगह नहीं लगा है, सत्संग में लगा हुआ। और जब सत्संग में मन लगा हुआ है तो दूसरी जगह मन जाएगा कहां? फिर कहूंगा एक बात, शिव जी के मंदिर में अगर एक लोटा पानी लेकर जा रहे हो तो दिल भी शंकर के पास लेकर जा रहे हो। शिव जी के पास अगर एक लोटा जल लेकर जा रहे हो तो दिल की बात भी शंकर तक लेकर जा रहे हो। कितने लोग हैं जो शिव जी के मंदिर में रोज जल चढ़ाने जा रहे हैं? जरा हाथ उठाइए। जा रहे हो सब लोग? जाना चाहिए। रखो अपने ब्रह्मा ब्रह्मलोक में है, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में है, मेरा देवाधिदेव महादेव इस भूमंडल पर है, साक्षात मेरा शंकर पृथ्वी पर विराजमान है। तो एक लोटा जल ले जाकर जब शंकर जी को हम चढ़ाते हैं तो हमारे दिल की बात शंकर हृदय में रखकर हमारी कामना पूर्ण कर ही देते हैं। ये शिव चित्त है। ये पत्र में आया है, देखिए। पत्र में नाम नहीं लिखा है। जिसने लिखा हो पत्रिका के साथ जो पत्र भेजा है, जिसने भेजा हो खड़े हो सकते हैं। इसमें लिखा है इन्होंने, गुरुदेव जिसने भेजा हो वो खड़े हो सकते हैं। ये पत्रिका के साथ जो भेजा है, आपने भेजा? दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। हर हर महादेव। गुरुदेव, पशुपति व्रत आंकड़े की जड़ का महत्व, बच्चे होने के लिए प्रदोष समय में मूंग दाल, बेलपत्र, शमी पत्र, गुड़ का प्रयोग, इन सब उपायों का महत्व क्या है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ये पत्र लिखा हुआ। मेरी नौकरी में बहुत समस्या हो गई थी। बैठिए बैठिए। बाबा शंकर ने टीवी के माध्यम से मैंने जो कथा श्रवण करी है, उस कथा का फल मुझे दिया है।
मेरी नौकरी वैसी की वैसी बरकरार। गुरुदेव, डॉक्टर ने मेरी बहू को एक बार मिसकैरेज होने के बाद में बता दिया था कि इसको बच्चे नहीं होंगे, आईवीएफ कराने का बोला था, और अंत ये हुआ कि बहू की आंख में जल भर गया, रोने लगी। तब शिव महापुराण की कथा सुनी और आपने आंकड़े की जड़ का उपाय बताया। कुबेरेश्वर धाम पर 7 दिसंबर 2021 को दर्शन करके बाबा से प्रार्थना कर सीहोर से आए और गुरुदेव अभी अप्रैल 2022 में बिना आईवीएफ के मेरी बहू के 3 महीना चल रहा है। ये शिव की कृपा। ये पत्र में लिखा, ये 3रा महीना चल रहा है। डॉक्टर भी आश्चर्य में हैं कि रिपोर्ट इतनी खराब थी तो ये कैसे हो गया। और फिर कहूंगा, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। ये शिव की कृपा से प्राप्त हुआ। गुरुदेव, एक मेरा प्रॉपर्टी का केस 2016 से चल रहा था। बाबा की कृपा कैसी हुई कि वह केस भी बाबा ने खत्म कर दिया। ऐसे कई 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 उपाय से जीवन में सुख पाया है गुरुदेव। बहुत बहुत साधुवाद। बाबूजी आपने जो पत्र भेजा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर शिव कृपा। एक पत्र और है बड़ा सुंदर, जिसपे शंकर जी का फोटो भी बनाकर भेजा है। घनश्याम जी शास्त्री, STTC झालोद जिला हाथोद गुजरात। किसने भेजा है? दोनों हाथ हिलाइए जरा। हर हर महादेव। आपने लिखा है, गुरुदेव भगवान शंकर सरल और सहज स्वभाव समझते हैं। शिव जी खरगोन की कथा से डायरेक्ट कथा सुन रहे हैं। रतलाम की शिव महापुराण कथा में आए हैं। बाबा के प्रयोग करें जिससे पशुपति व्रत करना चालू किया। दूसरे सोमवार को बाबा से जो मांगा था वो प्राप्त हुआ। एक गाड़ी का सौदा हुआ, नई गाड़ी घर में आ गई। गुरुदेव, ये बाबा की कृपा से आई है। गुरुदेव 23 फरवरी से बाबा का रुद्राक्ष जल बेलपत्री प्रयोग से अब मैंने बीपी की गोली 23 फरवरी से लेना बंद कर दी है और मेरा बीपी भी नॉर्मल चल रहा है। जैसा होना चाहिए वैसा ही चल रहा है। ये शिव कृपा। बैठिए। हर हर महादेव। शंकर की करुणा ही ऐसे। आप दिल से, चित्त से, वृत्ति से, मन से भगवान शंकर को अगर रिझा रहे हो तो शिव करुणा करेगा ही, शिव की दया होगी ही। ये निश्चित है कि तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है, औलाद दी है। मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है। तेरा ही दिया बाबा खाया पिया है, तेरा ही दिया बाबा खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। शिव कृपा से अगर गलत करोगे तो सामने कोई ना कुछ भगवान दिखा देगा कि तू ये गलत कर, अच्छा करोगे तो मार्ग दिखाएगा।
सामने भगवान प्रकट कर देता है कि ये अच्छा हो रहा है कि ये बुरा हो रहा है कि गलत हो रहा है कि ये सही हो रहा है। सम्मुख में आ जाता है तुम्हारा करा हुआ सारा कर्म सम्मुख में आ जाता है। ऋषि सामने आकर खड़े हो गए। उन ऋषियों ने कहा कि तुम ये गलत कर रहे हो। सामने जो शरतेची ऋषि बैठे हैं उन पर जो तुमने बाण चला रहे हो ये अच्छा नहीं है, ये श्रेष्ठ नहीं है। समझाया, नहीं माने, तब क्रोध आया, गुस्सा आया, और गुस्सा और क्रोध जब आया तो फिर शरतेची पर तो बाण बाद में चलाया। पहले जो 300 ऋषि रोकने आए थे ना, उन पर बाण साधा। और एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखी है, जब आप किसी को सतमार्ग बताएंगे, अच्छा मार्ग बताएंगे, सतमार्ग की ओर लेकर जाएंगे, अच्छे मार्ग की ओर लेकर जाएंगे, सतमार्ग की ओर अग्रण्य बढ़ेंगे और कहेंगे कि ये गलत है और ये सही है, जब आप बताना चालू करेंगे तो हो सकता है दुनिया की निगाह में आप गलत हो सकता है। मित्र दोस्त जब किसी के मार्ग को भटकाते हैं, गलत मार्ग पर लेकर जाते हैं, तो दोस्त को यह समझ में नहीं आता कि यह गलत हो रहा है। और माँ बाप, माता पिता समझाते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं, माता पिता उसको बचाने का प्रयास करते हैं, तो बच्चे की निगाह में, बहुओं की निगाह में, बेटियों की निगाह में, बहुओं की निगाहों में, नवयुवक जो पीढ़ी है इसकी निगाह में ये लगता है कि मेरे माँ बाप मेरा ही बुरा चाह रहा है, पर वो बचाने का प्रयास करते हैं, वो बचाना चाहता है, बचाने का प्रयास करता है। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, दुख आएगा तो अटक जाओगे और जैसे ही सुख आया तो भटक जाओगे। ये निश्चित है, ये बिल्कुल पक्का है। अगर गलती कर रहे हो, गड़बड़ी कर रहे हो, परेशानी कहीं गलत संगत में पड़ रहे हो, गलत जगह पड़ रहे हो, गलत क्रम में पड़ रहे हो, दुख आया तो अटक गए। अब सोचा अब मैं तो बहुत बुरा फंस गया हूं, अब मैं क्या करूं, आगे कैसे बढ़ूं, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या कर सकता हूं, क्या प्रयोग करा जाए। अब कहीं जाकर पूछा जाए कि मैं ये तकलीफ में फंस गया हूं, तो दुख आएगा तो अटक जाओगे, और सुख आया तो जम के तो बोलो भटक जाओगे। जैसे सुख बड़ा बड़ी, धन बड़ा, वैभव बड़ा, पैसा बड़ा, पूंजी बड़ी, संपदा बड़ी, गाड़ी बंगला संपदा सब जब बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई, तो उस समय पर फिर तुम भटक रहे हो। फिर वही वाली बात आ गई, ताली, थाली और प्याली, ये 3 मित्र तुम्हें प्राप्त हो गए। तुम्हारे जैसे सुख के दिन बड़े हो, तुम्हारी संपदा बड़ी, तुम्हारा वैभव बड़ा, तुम्हारी सत्ता बड़ी, तुम्हारा धन बड़ा, और तुम्हारे को मार्ग भटकाने वाले ढेर मिल जाएंगे, तुमको मार्गों से विभाजित कर देंगे, ये तुमको विभाजित कर देंगे। कहाँ जा रहा है, कहाँ फालतू के चक्कर में पड़ा हुआ है, कहाँ फालतू के लोगों में, तो ये तू चल, अपन मदिरा पान करेंगे, अपन ढाबे पर भोजन करेंगे। चल अपन होटल पर भोजन करेंगे, ये सब मार्ग विभाजित कर देते हैं। फिर इसमें कोई मार्ग की परिभाषा नहीं होती। आज हेमकांत को जिन ऋषियों ने समझाया था, ऋषियों पर बाण चलाने के लिए तैयार बैठ गए, ऋषियों पर। बैसाख के महीने में पीला चंदन को घिसकर थोड़ा सा उसमें गुलाब की पत्ती का रस डाला या गुलाब का इत्र डाला या गुलाब जल डाला, घिसने के बाद वही चंदन
वही चंदन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे त्रिपुंड लगाने पर, उसी त्रिपुंड की उंगलियां शंकर भगवान की शिवलिंग पर लगाने, उसी उंगलियों को लाकर जो दमे का मरीज होता है, जिसको थोड़ा चलने पर सांस फूल जाती हो, दम भर जाता हो, श्वास बहुत ऊंची नीची होती हो, दम भरा रहा हो, दम ऊपर नीचे हो रहा हो, तो उसके हृदय पक्ष स्थल पर लगा देने पर और एक कंठ के भाग में लगा देने पर, महाराज यही बैसाख के महीने में कर देने पर उसको फिर धीरे धीरे दम भरना बंद हो जाती है, श्वास का मरीज धीरे धीरे ठीक होने लगता है। ये दम के मरीज के लिए शंभो 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 शंभो, ये दम के मरीज के लिए करना बैसाख के महीने में ही पड़ेगा और कभी नहीं कर सकते। और हम तो सात दिन शिवपुराण यही है, शिवराज महाराज भी यही है और तुम भी यही है। करने में क्या रहता है, प्रैक्टिकल में रुकेगी, जब तुम पैदल चलोगे तो दम बाहर आ रही कि नहीं बाहर, तो तुम कम से कम दूसरे दिन पत्र में लिखकर तो भेज दोगे, गुरुजी हमने तुमने की थी, हमने दूसरे दिन ही कर लिया, और दूसरे दिन और फिर आया था में अब भरे कि नहीं भरे, या तो दम रहेगी या फिर दमादम रहेगा, या तो दम रह जाए या फिर मेरा शिव रह जाए, मेरा शंकर, मेरा मुक्ति, मेरा शंभु रह जाए। तो आप जब करोगे स्वयं स्वतः के लिए तो वो सुख आएगा। महाराज हेमकांत जी को समझाने वाले जो ऋषि थे 300, उन पर क्रोध कर दिया। सतमार्ग बताने वाला हमेशा बुरा ही लगेगा, होटल ले जाने वाला अच्छा लगेगा, मदिरा पान कराने वाला अच्छा लगेगा, किटी पार्टी में बैठना अच्छा लगेगा, पर सत्संग में बैठना अच्छा नहीं लगेगा। जो तुम्हें ज्ञान का उपदेश दे, जो तुम्हें समझाए, जो तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करे, सुंदर मार्ग की ओर लेकर जाए, वो तुमको अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हें तो जो मार्ग से भटका रहा हो, अरे कहां कथा में पड़ा हुआ है, चल हमारे साथ चल, चल जरा अपन होके आते हैं, कहां चक्कर में पड़ा हुआ है, चल होकर आते हैं, चल जरा, चल तो जरा। सुख क्यों ना मिले, आनंद क्यों ना। हेमकांत को भटका दिया। हेमकांत ने 300 ऋषियों पर बाण चलाए और 300 ऋषियों को मार दिया। 300 ऋषियों को खबर पहुंच गई शरत जी के पास, 300 ऋषि मर गए और हेमकांत ने मारा। और कुछ केतु का पुत्र जो साधारण नहीं है, कुछ केतु, उनके दानी पिता, पुण्यवान पिता, सत्कर्मी, भजनावली, कीर्तनी, स्मरण करने वाले, नाम जाप करने वाले, मंत्र जाप करने वाले, ऐसे पिता का पुत्र, इस ऐसे बेटे हेमकांत ने जो मारा, ये श्रेष्ठ। 300 ऋषि मारे गए। हेमकांत घर पर आया, मालूम पड़ा। अब देखिए जरा, तो किसी ने इस कथा को सुना तो पूछा कि गुरुजी ये बताओ, क्या शरतजी ऋषि ने कुछ नहीं बोला, उस हेमकांत को कुछ श्राप नहीं दिया, क्या उस हेमकांत को अपशब्द नहीं कहा, क्या उस हेमकांत को आड़ा टेढ़ा नहीं बोला? हरिद्वार की कथा में एक बात कही थी, एक व्यक्ति साइकिल से जा रहा था, सामने से कार आ रही थी, कार और साइकिल का एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ तो कार वाला व्यक्ति नीचे उतरा, साइकिल वाले से अपशब्द कहने लगा, तू देख कर नहीं चल सकता, तुझे दिखता नहीं है, तू अंधा हो गया है, तेरी आंखें नहीं है क्या? और वो साइकिल वाले पर चिल्लाया, साइकिल वाला एक साइड हो गया। उस साइकिल पर उसकी पत्नी भी बैठी हुई थी। पत्नी ने कहा, तुम चुप रहते, ये अच्छी बात नहीं है, तुम्हें कुछ जवाब तो देना था, तुम्हें कुछ कहना तो था, तुम्हें आड़ा टेढ़ा तो बोलना था। वो इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा था, तुमको अपशब्द कर रहा था, गलती उसकी थी, सब कुछ गलती उसकी थी, और तुम साइकिल पर अपन दोनों जा रहे हैं, कम से कम कुछ बोलना तो था। इतने में पति बोला, तो चुप रहे, तो बोलकर क्या करना, क्या करना बोलकर?
उसने अपशब्द बोला, पलटकर आपने अपशब्द बोला, तो मतलब क्या हुआ? पति ने अपनी पत्नी को समझाया, पत्नी बोली मैं बोलूं क्या, तुम नहीं बोलो तो? पति बोला तेरे हाथ जोड़ूं मत, बिल्कुल मत। जब किसी कचरे के ढेर में से बदबू आती है ना, तो वहां केवल रुमाल रखकर निकल जाना चाहिए। जब व्यक्ति क्रोध करे, अपशब्द बोले, आड़ा टेढ़ा बोले, तो वहां कोई जवाब नहीं देना है, केवल मुख पर कपड़ा रखना है। वो कपड़ा है शिव नाम का, भजन का, कीर्तन का, हृदय की शांति का, और निकल जाना है, निकल जाना। कितना सुंदर संवाद है। स्कंद पुराण काशी खंड का महत्व बताया गया। एक संत गंगा जी नहा कर आ रहे थे, बाजू में से चंडाल निकल कर गया और चंडाल का कपड़ा संत के शरीर से लग गया। संत काशी की गलियां छपटी, कपड़ा चिपक गया संत के शरीर से। संत को गुस्सा आ गया। संत ने पूछा तुझे दिखता नहीं, तू अंधा है, तुझे दिखा नहीं, तेरे नेत्र नहीं है? मैं संत और तू चंडाल, मेरे को चिपक गया, मेरे शरीर पर लग गया, अब मुझे गंगा नहाने वापस जाना पड़ेगा। इतने में चंडाल बोला गुरुदेव आप गंगा नहाने क्यों जाओगे? तुझे मालूम नहीं है तू मेरे शरीर से लग गया, तेरा कपड़ा मेरे शरीर से चिपक गया है, इसलिए मैं संत हूं, मुझे गंगा नहाने वापस जाना पड़ेगा। तो उसी समय पर वो चंडाल बोला गंगा आपसे ज्यादा मुझे नहाना पड़ेगा। तो चंडाल ने जैसी कहा तो संत ने पूछा तू गंगा क्यों नहाएगा? चंडाल ने कहा मैंने एक संत के मुख से सुना था जिसको क्रोध आता है वो महाचंडाल हो जाता है, इसलिए गंगा नहाने की जरूरत अब मुझे है, अब मुझे जरूरत है। अब तुमको गंगा की जरूरत नहीं, मुझको गंगा की जरूरत है। तो शिव पुराण कर रही है, चित्त वृत्ति मन में धारण कर, हृदय चित्त धारण कर कर। 300 ऋषि जो मारे गए, तो शरतची ऋषि ने कुछ बोला नहीं, क्यों? क्योंकि इससे क्या बोलना साहब, क्या क्या बोलना, बस मौन हो जाओ, चुप हो जाओ और अपनी भक्ति में लग जाओ, भजन में लग जाओ, स्मरण में लग जाओ, बहुत होता है। फिर भटकान नहीं होना चाहिए। भटकने वाला भटकेगा, आप शब्द कहने वाला शब्द कहेगा, ताने देने वाला ताने देगा, गाली देने वाला गाली देगा। आप शांत हो जाइए और भजन चित्त में लग जाओ, स्मरण में लग जाओ, फिर भाग्य की गति पर छोड़ दीजिए। कर्म का भोग तो मनुष्य को इसी भूमंडल पर भोगना है, आज नहीं तो कल भोगना ही पड़ेगा। बस आप जपो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आप जप, गला पकड़ रहा है बाबू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जब भी है उसको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मंत्र जाप में जितना स्मरण में लगा। अब हेमकांत को शरतची ने कुछ नहीं कहा, पर हेमकांत जब घर गए, कुछ केतु को मालूम पड़ा कि मेरे बेटे ने 300 ऋषियों को मार दिया, 300 ऋषियों के प्राण ले लिए, 300 ऋषि समाप्त हो गए, 300 ऋषि के प्राण चले गए।